आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 13 फैक्टराइजेशन के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अमृत एंड पंकज एक्सपेंडेड x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अमृत एंड पंकज ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या एक्सपेंड किया है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमें बताना दोनों में से किसका आंसर सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 आएगा एक्सपेंड होने के बाद, या एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आएगा। तो इसमें अमृत का आंसर सही है या पंकज का, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले फॉर्मेट को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको एक्सपेंड और देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर सही है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 एंड x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस ही लेंगे, यहाँ पे माइनस मत लेना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 25। और ये यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है पंकज का। क्या आ रहा है, किसका आ रहा है, पंकज का। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पंकज का आंसर क्या है, यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द क्विटेंट व्हेन 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 15abc। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं इसे, और बहुत से लोग क्विटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखा है, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 15 का ए बी सी से। तो 15 का ए बी सी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर लूँगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 बार ए, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए, 2 बार b बचा, b मल्टीप्लाई b, एंड 2 बार c बचा। और नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, एंड यहाँ पे हमारे पास 3b बचा था। ठीक है, तो एक a से ये वाला कट जाएगा, b से ये वाला, एंड c से ये वाला। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, a b c, एंड नीचे हमारे पास क्या बचा, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ। तो मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। और जो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगेगी। तो इसको यहाँ पे उस आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ए का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 4, वाई का स्क्वायर मतलब यहाँ पे वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करूँगा तो इन दोनों को माइनस करने पर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो वही हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था। अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लेके चलूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसमें अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ माइनस कर देता हूँ, एग्जैक्ट सेम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एग्जैक्ट सेम आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे सेम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों लिखी थी वो हम यहाँ पे आगे समझेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो तीनों चीज़ है ये हमारे किस आइडेंटिटी और फॉर्मूले में आ रही थी, ये वाले में आ रही थी। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और बचा हमारे पास क्या, ये वाली चीज़, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस पूरे को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ए, और इसको यहाँ पे मानेंगे बी, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी वो यहाँ पे क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी ब्रैकेट। तो इसका मतलब हमें ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा ए है, एंड बी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस का एक्स वाई था, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का एक्स वाई। तो ये हमारा यहाँ पे क्या फाइनल आंसर है। तो ये फाइनल आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारे आ रहा है सी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, चूज द फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखना। तो इसकी यहाँ पे एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस का 26x है, इसको हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना है। वो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे नॉर्मल एक्स स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ 15 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 15 मल्टीप्लाई 8, तो 15 8 जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, 120 होता है। तो अब यहाँ पे 120 का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, 15 का एक्स स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 8। तो अब यहाँ पे -26 को हमें ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और सॉल्व करने पे -26x ही आए। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x एंड माइनस का 6x। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे 20 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 120, और इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा मतलब -20x एंड -6x, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 26x आएगा। तो हमें कुछ इसी फॉर्मेट में इसको बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं यहाँ पे 15 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो हम यहाँ पे 26x को मल्टीप्लाई करके 8 तो ला नहीं सकते थे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने पड़ा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 120 आएगा। और 120 को हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके, और इसको सॉल्व करके हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 26x ही आ रहा है। तो अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 20x। अगर मैं यहाँ पे दोनों की कॉमन की बात करूँ तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 और x भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में x आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5x कॉमन लेता हूँ दोनों में, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा बचेगा 3x एंड यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 एग्जैक्ट। अगर मैं यहाँ पे 6x प्लस 8 में कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा नेगेटिव का साइन आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचा क्या, 3x एंड माइनस का 4। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, फिर भी क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि अगर ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, एंड -2 को -4 से करेंगे जब जाके हमारा +8 आएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिया। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 3x माइनस 4, और बचा वाला पार्ट हम अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3x माइनस का 4, और बचा हुआ हमारे यहाँ पे क्या है, 5x माइनस का 2। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो कौन से ऑप्शन में हमारा ये वाला आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस 2 हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, डिवाइड 4p की पावर 5 माइनस 14p की पावर 4 प्लस 6p की पावर 3 माइनस 2p की पावर स्क्वायर किससे डिवाइड करना है, 2p की पावर स्क्वायर से सबको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, 4p की पावर 5 माइनस 14p की पावर 4 प्लस 6p की पावर 3 माइनस 2p की पावर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2p का स्क्वायर। तो डिवाइड करने का तरीका यहाँ पे क्या है, सबको मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिखूंगा, तब भी हम यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं। तो 4p की पावर 5 अपॉन 2p का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव लेंगे। 14p की पावर 4
अपॉन 2p की स्क्वायर एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, फिर यहाँ पे 6p क्यूब एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2p स्क्वायर एंड माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे p का स्क्वायर p की पावर 5 से कटेगा तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा p की पावर 3 आ जाएगा। और आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे क्या है p की पावर 5 है एंड p का स्क्वायर है और ये पावर अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p 5 माइनस 2 और बचा के यहाँ पे p की पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे क्या था p का स्क्वायर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे p का स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा और यहाँ पे सिंपल p की पावर 1 बचेगी एंड 2 2 कटा एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सिंपल 1 बचा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 3p एंड माइनस का 1। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2p क्यूब माइनस का 7p स्क्वायर प्लस का 3p एंड माइनस का 1। हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है बी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनके फैक्टराइजेशन बताने। कैसे बताएंगे ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। 3xz माइनस का 4yz माइनस का 6xp प्लस 8yp, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो कॉमन पार्ट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी जेड आ रहा है एंड यहाँ पे भी जेड आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे एंड यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है पी आ रहा है, यहाँ पे भी पी आ रहा है, तो इनको एक साथ ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड कॉमन ले सकते हैं। जेड कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 3x एंड माइनस का 4y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 6 भी डिवाइड होता है और 8 भी डिवाइड होता है, बट यहाँ पे 3 4 डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं और बचा के हमारे यहाँ पे p। तो 2p यहाँ पे दोनों कॉमन आ जाएगा। 2p कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा 3x बचेगा एंड माइनस का 4y बचेगा। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस 2p को माइनस 4y से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 2p को अगर मैं यहाँ पे माइनस 4y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 8py आएगा। कितना आएगा py या yp लिख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव का 8yp है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेता तो यहाँ पे क्या होता नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारी पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिया। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, तो दो ब्रैकेट में हमारा एक कॉमन पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस का 4y और बचा हमारा यहाँ पे क्या z एंड माइनस का 2p, तो वो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल गए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3x माइनस का 4y एंड z माइनस 2p। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है सही है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, फैक्टराइज 49x स्क्वायर माइनस का 36। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 49x स्क्वायर माइनस का 36। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्क्वायर ऑफ 49 कितना होता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 6 36 होता है, तो मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन चुकी है। ए हमारे यहाँ पे क्या है 7x है और बी हमारे यहाँ पे क्या है 6 है। और ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्या थी a प्लस बी ब्रैकेट एंड a माइनस बी ब्रैकेट। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 7x प्लस का 6 एंड 7x माइनस का 6। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6, मतलब ये आगे पीछे मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7x माइनस का 6 एंड 7x प्लस का 6। यहाँ पे माइनस वाला इन्होंने पहले ले रखा है एंड पॉजिटिव वाला बाद में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3z स्क्वायर प्लस का 9z प्लस का 6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3z² प्लस का 9z एंड प्लस का 6। इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, तीनों में 3 कॉमन है, तो हम कॉमन पार्ट ले लेते हैं 3। बचा हमारा क्या यहाँ पे z², 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 3z एंड 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पे 3 को अलग रखना है और इस वाले का हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। किस वाले का, z² प्लस का 3z एंड प्लस का 2। तो इसका फैक्टर करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और सॉल्व करने पे 3z आए। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, z² प्लस का यहाँ पे लिख सकते हैं 2z प्लस z एंड प्लस का 2। अगर मैं यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे z के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आता है हमारा, 2 ही आता है। एंड 2z प्लस 1z कितना बचा हमारा यहाँ पे 3z। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कॉमन पार्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे, z² प्लस का z एंड 2z प्लस 2। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ, z² प्लस का z प्लस का 2z प्लस का 2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे z कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, z एंड z प्लस 1, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा एंड z प्लस 1। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं z प्लस 1, एंड जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा एक बार लिख लेते हैं z प्लस 2। तो इसका फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, z प्लस 1 एंड z प्लस 2, और इसके आगे हमारे यहाँ पे क्या था, 3 था। तो इसका जो एक्चुअल फैक्टर निकला वो हमारे यहाँ पे क्या निकला, 3, और ये वाला फैक्टर z प्लस 1 एंड z प्लस 2। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3z प्लस 1 एंड z प्लस 2, ये हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज x² प्लस 8x प्लस 16 का सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है, इसका पूरे का यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। बट हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसकी एक साइड बतानी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता था, साइड स्क्वायर होता था। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फैक्टर निकालूं तो हमारा आंसर आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² प्लस 8x प्लस का 16। तो मुझे यहाँ पे जो 8x दे रखा है इसको मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए एंड सॉल्व करने पे 8x आए। और ये जब भी करते जब यहाँ पे x के सामने कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती। अगर यहाँ पे मान लो सपोज कोई 5 या 6 दे रखा होता, पहले 6 को उससे 16 से मल्टीप्लाई करना होता, फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला सॉल्व पार्ट करते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x² एंड यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4x। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 4x को 4x से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8x। बट अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 4 4 जा कितना होता है 16। तो हमें इसी फॉर्मेट में इसको बनाना होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेयर में कॉमन पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है हमारा, x कॉमन है, तो बचा हमारा अंदर कितना, x प्लस 4, एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, बचा यहाँ पे कितना, x प्लस 4। तो हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन होना चाहिए हमेशा, एंड जो बाहर है वो अलग हो चलेगा। तो ब्रैकेट में हमारा x प्लस 4 आया, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 4, एंड बाहर भी हमारा कितना आ रहा है, x प्लस 4, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं x प्लस 4। तो 2 टाइम्स x प्लस 4 आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस 4 आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, साइड स्क्वायर था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या होता है, साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या निकला है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे सिंपल फैक्टर करा है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, साइड स्क्वायर था। तो अगर एक साइड निकालनी है तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एक साइड यहाँ पे कितनी निकल गई इसकी, x प्लस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिंपल है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फैक्टराइजेशन सही है और कौन सा गलत है, वो तो हमें लगाना नहीं है। कौन सा सही है उस वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 64 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 64 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 8 से 64, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी
एंड ए माइनस बी। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 27x² माइनस का 48। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 27x² माइनस का 48। तो इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लूँगा। एंड 3 9 या 27, तो यहाँ पे क्या होगा 9x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 1 या 3 16। अब मैं यहाँ पे इसका क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसको ए एंड इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी ब्रैकेट। तो 3x प्लस 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। तो यही हमारी चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 4। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। बाकी आप यहाँ पे सी एंड डी भी चेक कर सकते हैं। तो सी एंड डी में यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 81, वाई स्क्वायर माइनस का 81। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा वाई प्लस 9 एंड वाई माइनस 9। एंड यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा था। अब यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 36 माइनस का पी स्क्वायर। इसका मतलब 6 6 जा 36 एंड पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 माइनस पी एंड 6 प्लस पी। तो एक बार नेगेटिव एंड एक बार पॉजिटिव, या एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे उल्टा आ रहा है, यहाँ पे p माइनस 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे 6 माइनस पी एंड 6 प्लस पी होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे p पहले आ रहा है, तो यहाँ पे साइन उल्टा है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।